वेलकम टू फोकस। तो आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हम सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में आफ्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की होती है। इससे मुझे स्पाइडरमैन मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग याद आ रहा है जो आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट काफी लोग ऐसा नहीं मानते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। काफी लोग इन्हें ऑन कैमरा इडियट बोल देते हैं। विदेशों में इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है। इवन आप देख सकते हो गूगल ने क्या किया था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी ये सब करके। यहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस पोजीशन पे बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो मैं आज आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री की टॉप 7 ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। बट इन स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्सी को हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। नंबर 7, मैथमेटिकल स्पीच। ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए a प्लस b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। कुछ भी। अब यहाँ पे मैं मोदी जी के मैथ्स के ऊपर या उनको मैथ्स के फॉर्मूलाज आते हैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहता, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि भारत और कनाडा के मिलने से हमें एक्स्ट्रा 2ab कैसे मिलता है। अगर आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है देन डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। नंबर 6, स्पेलिंग ऑफ स्ट्रेंथ। और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेरे लिए S स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, T stand for tradition, trade and technology, R से relationship, E से entertainment और A से art, N से nature और H से health sector। ये strength इन अक्षरों के साथ। That is incorrect. देखिए, आई नो वी ऑल आर ह्यूमंस और हम सब गलती करते हैं, बट ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ही इज अवर प्राइम मिनिस्टर और ये हमारे देश को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो कहीं से पढ़ रहे हैं और फिर स्पेलिंग बोल रहे हैं और उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद उन्होंने फिर से मिस्टेक को सही करने की कोशिश की, वो भी आप देख लीजिए। ये स्ट्रेंथ STRENGTH मैं समझता हूं। नंबर 5, फर्स्ट ईमेल यूजर इन इंडिया। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। अब ये जो स्टेटमेंट है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय मोदी जी। मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं दैट उन्होंने 1987 या 1988 में डिजिटल कैमरा से अडवाणी जी की तस्वीर ली और वो ईमेल के जरिए दिल्ली में भेजी।
बट मैं आपको बता दूं दुनिया का फर्स्ट डिजिटल कैमरा 1975 में इन्वेंट हुआ था और इंडिया में फर्स्ट डिजिटल कैमरा 1991 में आया था जिसका नाम था द कोडक 100 और इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इन 1995 और तब भी ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही किए जा सकते थे, यानी कि तब हम ईमेल्स में कुछ अटैचमेंट्स यानी कि तस्वीरें वगैरह नहीं भेज सकते थे। इसका मतलब यह है कि जब 1987 या 88 में मोदी जी ने ईमेल और कैमरा का यूज किया था तब इंडिया में ना तो ईमेल एग्जिस्ट करती थी ना ही डिजिटल कैमरा। नंबर 4, राडार कंट्रोवर्सी। मोदी तो कह करके जाता है, देखना। फिर मैं सारा वॉर मेमोरियल पूरा करके आया, करीब 9 बजे रिव्यू किया मैंने, 9 साढ़े 9 हो गए। रिव्यू किया तो था, फिर 12 बजे रिव्यू किया तो हमारे सामने समस्या थी। उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद हो। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यार नहीं चलता है। तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। तो एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में 2 विषय है। मैंने कहा, एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा, मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए चल। आई थिंक इस स्टेटमेंट के बारे में सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी मोदी जी के अगेंस्ट। इस स्टेटमेंट की वजह से मोदी जी का बहुत मजाक उड़ाया गया था, इवन बीजेपी को बहुत से ट्वीट्स को भी डिलीट करना पड़ा था इसकी वजह से। आपने क्लियरली सुना कि जब मोदी जी को एक्सपर्ट्स ने बताया जहां पे हमने एयर स्ट्राइक करनी है वहां पे बारिश हो रही है, तो मोदी जी ने एक्सपर्ट्स को बोला कि आई थिंक इससे हमें बेनिफिट हो सकता है क्योंकि बारिश की वजह से हमारे प्लेन्स रडार सिस्टम से बच सकते हैं। इसके लिए बहुत से लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट भी किया दैट व्हाटएवर ही इज सेइंग इज लॉजिकल। बट मैं आपको बता दूं कि बारिश की वजह से रडार सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि रडार सिस्टम बना ही इन सिचुएशंस के लिए होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पे जाके रडार सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 3, व्यूज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है जी। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में लास्ट 45 इयर्स में आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और मोदी जी का मानना ये है कि ये डाटा थोड़ा सा गलत है क्योंकि हमारे देश में जो पकोड़े बेचने वाले हैं वो भी तो जो भी कर रहे हैं, बस उनको कंसिडर नहीं किया गया डाटा में, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा इतना खराब दिख रहा है। इस स्टेटमेंट के ऊपर पी चिदम्बरम जी के एक ट्वीट ने इस कंट्रोवर्सी को बहुत बड़ा कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस लॉजिक से तो बेगिंग इज ऑल्सो ए जॉब बिकॉज भिखारी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं जीने के लिए। फिर इस ट्वीट का अमित शाह जी ने राज्यसभा में जवाब भी दिया था जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी का नाम पड़ गया पकोड़ा पॉलिटिक्स और आप इसके बारे में विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो। नंबर 2, रीजन बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। Assam feels very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है,
उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। जहाँ पे पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हमारी उम्र बढ़ने से हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हमें सर्दी गर्मी ज़्यादा लगती है। नंबर 1, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू। आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से, हिमाचल से आ रहा और ये था संयोग है कि मेरे मुंह से भी हिमाचल का मनाली ही निकला। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाएगी। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। खींचिए भाई, तस्वीर खींचिए इसकी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फुटेज। हमारे प्राइम मिनिस्टर पे बहुत से एलिगेशंस लगते आए हैं रिगार्डिंग स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, क्योंकि उनसे कोई भी जर्नलिस्ट काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करता, ना ही उनसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फुटेज में मोदी जी न्यूज नेशन चैनल पे दीपक चौरसिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उनको कविता के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने कविता सुनाने के लिए पेजेस मांगे जिन पे वो कविता लिखी हुई थी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं उन पेजेस पे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट मोमेंट जहाँ पे लोगों को मोदी जी के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का प्रूफ मिल गया था। इसके ऊपर आप राहुल गांधी जी का भी रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल जी, नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी। वो तो कविता लिखी हुई थी। हाँ, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था, जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया? चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उठी है। तो आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं सर, अगर आपको डर लगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एडिट दिस पार्ट आउट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद भवन में आप दोनों ने एक दूसरे के सामने बातें रखी हैं। तो दीजिए, हाँ, दीजिए जी, तो आप एडिट करना चाहते हैं कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल एडिट नहीं होगा, मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी देता हूं एडिट होगा। मैं वादा करता हूं, राहुल जी, मैं आपको अपने शब्द देता हूं कि अगर इससे 1 सेकंड भी एडिट होगा, 1 सेकंड भी एडिट होगा, मुझे लगता है मुझ पे सीधा आरोप नहीं, 1 सेकंड भी एडिट होगा, डर तो होता है, कोई डर नहीं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जेन्युइनली वीडियो पसंद आई, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो।